आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके डिवीज़न इम्प्रूवमेंट फॉर्म के बारे में। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन क्लास। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। आप जानते हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, 10th में 12th में इसका बहुत ज़्यादा मतलब आपको नहीं पता होगा या ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि आपने अपना कोर्स, अपना डिग्री जो है वो फर्स्ट डिवीजन में ली है या फिर सेकेंड डिवीजन में ली है। अगर आप 60% से ऊपर लेकर आते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन में तो उसे फर्स्ट डिवीजन माना जाता है, उसके नीचे को सेकंड डिवीजन माना जाता है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है एमए, एमकॉम, एमएससी में 55% से ऊपर अगर आपके आए तो उसको फर्स्ट डिवीजन माना जाता है, उसके नीचे सेकंड डिवीजन माना जाता है। तो फर्स्ट डिवीजन लेकर आना जरूरी होता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आगे जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी वगैरह में भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी ली जाती है कि आपने फर्स्ट डिवीजन से कोर्स अपना कंप्लीट किया या फिर सेकंड डिवीजन से। इग्नू में इस तरीके से असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम देने होते हैं। और कई बार क्या होता है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस है वो ठीक तरीके से नहीं लगवाई जाती या फिर आप खुद भी क्लासेस को कंपलसरी अटेंड करना नहीं होता तो नहीं अटेंड करते, जिसकी वजह से आपके अगर 2-3 कोर्स भी ऐसे हो गए जिनमें आपके कम नंबर आए तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो घट जाती है और आप हो सकता है कि फर्स्ट डिवीजन लेकर आने वाले हो लेकिन सिर्फ कुछ मार्क्स से आप सेकंड डिवीजन पे आ गए। तो इग्नू मौका देता है कि आप जो सेकंड डिवीजन में आए हैं उसको इंक्रीज करके फर्स्ट डिवीजन आप कर लीजिए। तो वही ये फॉर्म है जिसको आप भर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपका फुल मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि आपकी मार्कशीट में आपको आ जाती है और उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके टोटल कितनी परसेंटेज बनी है। यानी कि एक बार आपके सभी कोर्स कंप्लीट हो गए, आपको पता चल गया कि ये आपकी परसेंटेज बन रही है, इस डिवीजन के आप अंदर है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इसको भरना कैसे उसमें देखें। सबसे पहले बताया गया कि आपको ये फॉर्म कब भरना है। तो अगर आप जून में अपने इम्प्रूवमेंट के फॉर्म को भरना चाहते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट के एग्जाम को देना चाहते हैं, तो 1 से 30 अप्रैल के बीच में आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। दिसंबर में अगर आप अपने इम्प्रूवमेंट के फॉर्म को भरना चाहते हैं, फॉर्म के एग्जाम को देना चाहते हैं, तो 1 से 31 अक्टूबर तक आपको इसको भरना होगा। और नॉर्मली इस तरीके से होता है कि जब भी आपका फुल कोर्स कंप्लीट हुआ, आपकी फाइनल मार्कशीट आपको मिली, आपका फाइनल के परसेंटेज आपको पता चले, उसके अगले सेशन में आप एलिजिबल होते हैं कि इस तरीके का जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म है उसको भर पाए। ठीक, नाम आपको लिखना है, प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर, सारी जानकारी आपको होगी। आपका एड्रेस लिखना है, पिन लिखना है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप लैंडलाइन नंबर नहीं लिखा जाता, आप ईमेल आईडी अपना लिख सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड एग्जामिनेशन इन विच द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, आपने कब जून सेशन या दिसंबर सेशन में अपना कोर्स कंप्लीट किया या किस ईयर में किया, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने आए और परसेंटेज कितनी आई, उसके साथ आपको फोटोकॉपी भी लगानी है अपनी ग्रेड कार्ड की या जो भी मार्क्स शीट होगी उसकी फोटोकॉपी भी लगानी, कितने मेरे मार्क्स आए, इतनी मेरी परसेंटेज आई। ठीक, उसके बाद फिर आपको किन सब्जेक्ट के ऐसे हैं जिनके आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं। अपना जो भी आपने 3 साल के अंदर 15 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 20 सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके कम मार्क्स रह गए थे। उनको अगर आप 6 महीने के अंदर पढ़ाई करते हैं तो दोबारा से आप अच्छा एग्जाम दे सकते हैं उनका। तो 3 या 4 सब्जेक्ट, 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी होंगे उनको आपको यहाँ पर लिख देना है जिसको आप चाहते हैं कि आप उसका दोबारा एग्जाम दें, क्योंकि आपको उसमें कम मार्क्स आपके रह गए थे। उसके बाद जो फीस है वो 750 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस है जो कि आपको भरनी होगी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए। उसके बाद किस एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, जून के एग्जाम में या दिसंबर के एग्जाम में, और किस ईयर में वो होने वाला उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल, जहां पर आप अपेयर करना चाहते हैं, सिटी टाउन जो भी है उसकी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आपको ये अंडरटेकिंग देना है कि मैं सारे रूल रेगुलेशन का फॉलो करूंगा। डेट, प्लेस, अपना सिग्नेचर और नाम यहाँ पर लिखना है। अब रूल और रेगुलेशन क्या है वो भी जान लेने बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट बैचलर या मास्टर डिग्री में अगर 2% से शॉर्ट रह जाते हैं अपना सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन लेकर आने से, तो ही इसको भर सकते हैं। यानी कि 60% पर फर्स्ट डिवीजन मिलता है, आपके 59% आ गए, 58.5% आ गए, तो आप सिर्फ 2% से कम के अंतर से रह गए हैं कि आपको फर्स्ट डिवीजन मिलता।
तो आप इस फॉर्म को भरकर अपने 2% इंक्रीज करवा सकते हैं और फर्स्ट डिवीजन में जा सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम बार बार नहीं दे सकते, एक बार दे सकते हैं बस। उसके बाद इम्प्रूवमेंट जो है वो सिर्फ थ्योरी पेपर्स का होता है, यानी कि सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट का ही इम्प्रूवमेंट फॉर्म होता है। असाइनमेंट का, प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट का, वर्कशॉप का, डाइसर्शन का, लेबोरेटरी कोर्सेज का इम्प्रूवमेंट फॉर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जाम का होता है। उसके बाद आपका अंडर द प्रोविजन ऑफ इम्प्रूवमेंट मैक्सिमम 25% ऑफ मैक्सिमम क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑल बी परमिटेड, यानी कि टोटल जितने भी आपने क्रेडिट ऑब्टेन किए अपने कोर्स में, उसका सिर्फ 25% ही आप इम्प्रूवमेंट के लिए लगवा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपका अगर आपके 64 क्रेडिट थे तो लगभग आपका कितना हो गया, 16 क्रेडिट जो है आप इम्प्रूवमेंट में दे सकते हैं। इस तरीके से 25% जो है आपका उतने सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट में फॉर्म दे सकते हैं। स्टूडेंट विशिंग टू इम्प्रूव द मार्क्स विल हैव टू अप्लाई विद इन 6 मंथ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6 महीने के अंदर आपको इसको अप्लाई करना होता है, यानी कि अगर दिसंबर के 2023 में आपका एग्जाम का कंप्लीट हुआ और आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जून 2024 में इसके एग्जाम देने होंगे, उसके बाद नहीं दे सकते। ठीक, उसके बाद नो स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू इम्प्रूव ए मैक्सिमम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द प्रोग्राम इज फिनिश, यानी कि अगर आपका जो प्रोग्राम की लिमिट है, वैलिडिटी है, वो खत्म हो चुकी है तो तब आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते। ये भी जानकारी आपके लिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि अब री एडमिशन भी खत्म किया जा चुका है। री एडमिशन अब नहीं होता, ये बात आप जानते ही होंगे। 1-2 साल पहले इसके ऊपर भी नोटिस निकाला गया था कि री एडमिशन अब खत्म कर दिया गया, यानी कि ये सारी प्रक्रिया जो आपकी एडमिशन वैलिडिटी के अंदर ही पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने आफ्टर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट बेटर फॉर द 2 एग्जामिनेशन ऑलरेडी अवॉर्डेड, यानी कि कहा जा रहा है कि एक बार आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम में बैठ गए, उसके बाद जो भी आपका बेटर मार्क्स होंगे, यानी कि आपने जो पहले एग्जाम दिया था उसके मार्क्स और जब इम्प्रूवमेंट के एग्जाम के मार्क्स आएंगे वो मार्क्स, उनमें से जो भी बेटर होंगे, अच्छे होंगे, उनको लगा दिया जाएगा आपके ग्रेड कार्ड में। ठीक, उसके बाद इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो आपका जो कोर्स ऑफ कंप्लीशन है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा, और अब जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आपने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम जिस सेशन में दिए थे उस सेशन में ही आपका कोर्स कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट विल बी परमिटेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स ग्रेड कार्ड ऑफ द प्रोवाइडेड दैट द एग्जामिनेशन फॉर द पार्टिकुलर कोर्स इज कंडक्टेड, यानी कि स्टूडेंट सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं जिसका कोर्स जो है यूनिवर्सिटी करवाता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको भरने के बाद उसका उसके ऊपर जो होगा, जो लेटर होगा, उसको एनवेलप को इससे लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन क्लास, यानी कि उसके बाहर जो है इस नाम को लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन क्लास, और उसके बाद फिर उसको इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना होगा। द रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीजन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ब्लॉक 12, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068, और उसके बाद फिर आपको इसको सबमिट कर देना होगा। इस तरीके से आप अपने मार्क्स को, अपनी जो डिवीजन है उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं अगर करवाना चाहते हैं तो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, एक बार जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोज YT है।